हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने स्टार्ट की एक नई सीरीज जिसके अंदर हम आईआईटी जैम को डिस्कस करेंगे, आईआईटी जैम फिजिक्स को। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट और विद एक एक प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस के। तो स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप आईआईटी जैम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सीरीज़ रहेगी मैथमेटिकल फिजिक्स की, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है जैकोबियन थ्योरम। जैकोबियन, हम इसी से हमारी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। जैकोबियन एक बहुत ही इजी थ्योरम है कि अगर आपने थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन आता होगा, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है तो आप जैकोबियन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जैकोबियन काम कैसे करता है कि मान लेते हैं कि u1, u2 और u3 से लेके un तक कुछ वेरिएबल्स है। वो क्या है? वेरिएबल्स है। वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं x1 से, x2 से, x3 से, यहाँ तक कि xn तक। ठीक है, मतलब ये जितने वेरिएबल्स हैं ये इनसे क्या होंगे, इनके रेस्पेक्ट में क्या होंगे? डिफरेंशिएट होंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा u1 अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता है, डेल u2 अपॉन डेल x2, ऐसे समथिंग। लेकिन जैकोबियन ऐसे काम नहीं करती। मैंने सिर्फ आपको बताया कि डिफरेंशिएशन कैसा बनेगा, लेकिन जैकोबियन ऐसे काम नहीं करती। जैकोबियन के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक डिटर्मिनेंट के थ्रू जैकोबियन सॉल्व होती है। ठीक है, तो जैकोबियन का एक बेसिक सिंबल होता है J, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं तो उनको लिखा जाता है, और कुछ इस तरीके से एक सीरीज बनती है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, डेल u1, u2 और u3, u1, u2, u3। तो मैं इस u1 को पहले x1, x2 और x3 के रिस्पेक्ट में डिवाइड करूंगा। अच्छा, आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया होगा, ऐसे आपको एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा और आपसे कहा जाएगा इसको जैकोबियन की मदद से सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे? आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया, अब हम इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे और हमारे पास कुछ u1, u2, u3 की कुछ वैल्यूज दी होगी, हम उसकी मदद से उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे और इस सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट में रखेंगे, और डिटर्मिनेंट में रखने के बाद में हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो डेल u1 अपॉन डेल x1, फिर वापस डेल u1 अपॉन डेल x2, फिर डेल u3 अपॉन डेल x3, सॉरी u1 डेल x3। मतलब पहले ये u1 वाला फंक्शन इन तीनों से क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा, और उसकी एक लाइन को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब बारी u2 फंक्शन की, ये डिवाइड होगा, डिफरेंशिएट होगा किससे? x1 से, x2 से और x3 से। अब u2 फंक्शन हो गया, अब u3 फंक्शन, x1 से, x2 से और x3 से। ये है जैकोबियन का ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इसी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख गए, मैं वापस बता देता हूँ, पहले आपको u1 फंक्शन लेना है, मतलब आपके पास जो भी पहला फंक्शन दिया वो लेना है, और उसको नीचे वाले सारे एलिमेंट से क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। फिर सेकंड फंक्शन को स्टार्ट करना है यहाँ से, और उसको सारे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करना। फिर थर्ड फंक्शन को स्टार्ट करना और उसको सारे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करना। आपको क्वेश्चन कुछ इस कैटेगरी का मिलेगा, आपको उसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा, आपको u1, u3 और u1 की और u2 की और u3 की वैल्यूज क्वेश्चन में ही दे रखी होगी, वो अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको u1, u2, u3 मिले, बहुत से अलग अलग फंक्शंस में मिलते हैं। हम अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जैकोबियन थ्योरम को मैंने बांट दिया है 3 पार्ट के अंदर। पहले हम आपको सिंपल पार्ट समझा रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन में अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम सेकंड पार्ट, और उसके अगली वीडियो में थर्ड पार्ट, और फिर एक वीडियो मैं बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपके सामने आईआईटी जैम के कुछ पुराने क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके सामने, जिसकी मदद से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, आपने बेसिक समझा जैकोबियन का, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो जैकोबियन का एक पहला क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी जैकोबियन के लिए। चलिए देखिए, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक यही है। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। हमारे सामने वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y डेल x y डेल आर थीटा और डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई।
अच्छा, हमसे दो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था जरूरी नहीं है कि आपको u1 u2 ही मिले, आपको कुछ भी फंक्शन मिल सकता है। तो आप पहले मैं आपको मैट्रिक्स बनाना बता देता हूँ, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट बनाना बता देता हूँ। हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले पोर्शन को ले लेता हूँ। मुझे ये दो अलग अलग पोर्शन दिए और इन दोनों की वैल्यू मुझे क्या करनी, फाइंड करनी। तो मैं पहले इस पोर्शन को ले लेता हूँ। तो मैंने इस वाले पोर्शन को लिया, तो इस वाले पोर्शन के अंदर आप देख सकते हैं हमारे सामने x, y और r, थीटा। अच्छा, ये x, y किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे, r, थीटा के रेस्पेक्ट में। मतलब एक r फंक्शन अलग है, थीटा फंक्शन अलग है, उन दोनों से रिस्पेक्ट में डिवाइड होंगे। चलो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो वापस वही, ऊपर पहला फंक्शन क्या है, x फंक्शन है, ये पहले डिवाइड होगा किससे, r से। फिर वापस x फंक्शन लेंगे, ये डिफरेंशिएट होगा किससे, थीटा से। अब आप लेंगे कौन सा, y फंक्शन, ये डिफरेंशिएट होगा किससे, r से। फिर वापस लिया y फंक्शन, ये किससे डिवाइड होगा, थीटा से। ये बन गया हमारे पास जैकोबियन का ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब हमें इन चारों की वैल्यूज निकालनी है। जैसे ही मैं इन चारों की वैल्यू फाइंड करूंगा मेरे सामने आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा हमारे लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए आप। अच्छा, हमारे सामने वैल्यू दी हुई है x r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। हमारे सामने ये दो वैल्यूज दी हुई है हमें यहाँ पर, तो हम इसी की मदद से हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो आप x इक्वल टू r cos थीटा लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, हमें अभी पहला फंक्शन क्या चाहिए, r के वाला फंक्शन चाहिए। तो मैं r के रेस्पेक्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। तो जैसे ही मैं r के फंक्शन में करूँगा तो यहाँ आएगा डेल एक्स अपॉन डेल r, r से r गया तो बचा कितना, cos थीटा। ये आपको आता ही होगा डिफरेंशिएट करना। चलो हमारे पास डेल एक्स अपॉन डेल r आ गया। आप डेल एक्स अपॉन डेल थीटा करते हैं। अब मैं थीटा के रेस्पेक्ट में इसको करता हूँ डिफरेंशिएट, तो ये कितना आ जाएगा, r माइनस साइन थीटा, ये वाला फंक्शन वापस। तो मेरे पास डेल एक्स और डेल r आ गए। चलो अब मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूँ। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस भी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। तो डेल y अपॉन डेल r, y का फंक्शन हमारे पास में क्या है, y r साइन थीटा, सॉरी पहले रख लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा हमारे पास में, r से r गया, साइन थीटा r से r गया तो बचा कितना, साइन थीटा। अब डेल y अपॉन डेल थीटा के रेस्पेक्ट में हम करते हैं। तो डेल थीटा के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो क्या, साइन थीटा किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में, तो हमारे पास बचा कितना, r कॉस थीटा। अच्छा, हमारे पास में सारी इक्वेशंस आ गई, सारी वैल्यूज हमारे सामने आ गई है। क्या क्या वैल्यूज है हमारे सामने, डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू हमारे सामने क्या आई, कॉस थीटा, रख देते हैं। अच्छा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस r साइन थीटा, रख देते हैं। डेल वाई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू, डेल आर की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, रख देते हैं वैल्यू। डेल वाई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, रख देते हैं वैल्यू। अच्छा, अब डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर है r cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन जाते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, तो बचा कितना, r sin स्क्वायर थीटा। हमने r कॉमन लिया तो बचा कितना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इस पूरी की वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास फंक्शन बचा कितना, सिर्फ r, यानी कि इस पूरी फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, r आ गई। तो ये था जैकोबियन से हमने वैल्यू निकाली किसकी, इस फंक्शन की। अच्छा, अगर आप जब IIT JEM का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादातर ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही मिलते हैं जिनकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी तरीके से। तो यार ये देखिए सिंपल सा तरीका था और इसमें सिंपल से मैथमेटिक्स से ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है और सिर्फ आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना आपको सीखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको आ गया तो आप लिटरली मैं कह रहा हूँ आराम से इसके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो और आंसर्स निकाल सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हमारा आधा हो गया है, आधा और कर लेते हैं। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आधा और बता देता हूँ आपको। अब नेक्स्ट टर्म हमारी होगी बहुत ही अच्छी है हमारी नेक्स्ट टर्म के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, डेल आर डेल थीटा। अब फंक्शन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, कैसे, हमें दिया हुआ डेल आर कॉमा थीटा और डेल एक्स कॉमा वाई। पहले ऊपर r फंक्शन है, नीचे कितना आ जाएगा, डेल x। फिर वापस r फंक्शन है, नीचे कितना आ जाएगा, डेल y। फिर थीटा फंक्शन आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, डेल x। फिर थीटा फंक्शन आया, नीचे कितना आ गया, डेल y।
अच्छा यहाँ पर भी हमारे पास 4 4 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा मैटर अलग हो रहा है पूरे क्वेश्चन का, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। हम इन दोनों फंक्शंस को जोड़ देंगे, एक इसको और इसको जोड़ेंगे और इनका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा देखो, अब मैं इनको जोड़ लेता हूँ और इनका स्क्वायर कर लेता हूँ, सॉरी पहले स्क्वायर करके इनको जोड़ लेता हूँ। इसका मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा होने वाला है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड आर की रूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो ये आर की वैल्यू फाइंड हो गई। अच्छा देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऊपर एक फंक्शन क्या है, आर है, और पर्टिकुलरली मेरे पास यहाँ पर आर का कोई अकेला फंक्शन मौजूद ही नहीं है, इसलिए मुझे आर का एक फंक्शन फाइंड करना पड़ा जो कि ये है। अच्छा अब मेरे पास थीटा का भी कोई पर्टिकुलर फंक्शन मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। अच्छा मुझे सिर्फ थीटा चाहिए तो मैं टेन को उधर भेजता हूँ तो ज़रा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। मेरे पास ये दो फंक्शंस फाइंड हुए, तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स और ये। चलिए आप थोड़ा शुरू करते हैं। मेरे पास दो फंक्शंस फाइंड हो गए, मुझे आर फंक्शन भी मिल गया, थीटा फंक्शन भी मिल गया। अब एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसको क्या तो आएगा 1/2। हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिवाइड करें, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 डॉट 2x, ये इसका डेफिनेशन होगा। ठीक है, आपको पता है इसका डेफिनेशन कैसे हुआ, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा देखिए अब मैं इस वैल्यू को उठाकर तो मैं यहाँ नहीं रख सकता ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैंने सारी ऐसी तरीके की वैल्यूज निकाल के रखी तो मल्टीप्लाई के वक्त में हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो अभी हमने एक वैल्यू निकाली आप लोगों के सामने, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है, आर स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हो रहा है, आर स्क्वायर के बराबर। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के बराबर, तो मतलब मैं आर की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। ये 2 से 2 तो ये कट गया, और इस x की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा, उसको मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा 2 मिनट पहले मैं ये कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो समझ गया। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है कि आर का स्क्वायर, और यहाँ कितना -1/2, और बचा कितना x। अच्छा अगर मैं इसका इनवर्स रूट लूँ, इसका इनवर्स रूट लूँ तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी r की पावर -1, और यहाँ पर क्या x की जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ r cos थीटा। अब हम जानते हैं एक पावर माइनस की एक पावर प्लस की दोनों मिलके हो जाएगी 0, और किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, तो मतलब r की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। तो अब r की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना बचा, सिर्फ cos थीटा बचा। तो ये था डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालने का तरीका। अच्छा ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, ये लेंदी होगा, एक्चुअल में लेंदी होगा क्योंकि हमें ये निकालना पड़ा। और जैकोबियन थ्योरम मैंने आपसे पहले ही कह देता हूँ बहुत इजी पड़ती है, बट सिर्फ आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पर्टिकुलरली शुरू कहाँ से हुआ है, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। चलिए ये हमारे सामने आ गई वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स और इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हमें निकालनी है डेल आर, सॉरी मैंने यह गलती कर दी, यहाँ पर थीटा लिखना चाहिए था, सॉरी आर ही आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमने डेल आर से तो ये निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए होगा डेल आर अपॉन डेल वाई। अच्छा डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए तो सेम चीज डेल आर अपॉन डेल वाई में भी होगी। हमारे पास एक फंक्शन आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास कुछ इसी तरीके का फंक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। लेकिन चलिए हम आपको पूरा ही निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए इस पूरे कंफ्यूजन को हम यहीं दूर कर देते हैं। डेल आर अपॉन डेल वाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1/2 इंटू 2y, वापस वही
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हाफ डॉट 2y, 2 से 2 कैंसिल, और इसकी जगह रखा कितना आर आएगा, वापस वही वैल्यू आर की पावर -1, और यहाँ कितना आ जाएगा आर साइन थीटा। तो हमारे पास बचा कितना, सिर्फ साइन थीटा। हमारे पास बचा कितना, सिर्फ साइन थीटा। अच्छा, डेल आर अपॉन डेल एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई, डेल एक्स की वैल्यू आ गई कॉस थीटा, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा। हमारे पास दो वैल्यूज अभी हमारे पास पर्टिकुलरली मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डेल थीटा डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल थीटा, थीटा हमारे पास कितना ये, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं तो आएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो इसका जो होता है, ठीक है। तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये x डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू वैल्यू रखते हैं, इसका स्क्वायर खोला और एलसीएम लिया तो ऊपर गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इस पूरे की वैल्यू आर स्क्वायर होती है, तो हमारे पास कितना है -1 माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। वाई की वैल्यू रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है किसकी, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की, कितनी है हमारे पास में, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है प्लीज़। इस चीज़ को समझ जाइएगा, ये थोड़ा सा लंबा हो चुका है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। अब हमें इसको डिवाइड करना है डेल थीटा अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में, किया तो हमारे पास वापस सेम थिंग आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब y डिफरेंशिएट होगा तो y से y चला गया तो बचा कितना 1 अपॉन एक्स, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई, वापस वही एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखा, यहाँ पर आ जाएगा कितना x अपॉन आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखा तो आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो बचा कितना कॉस थीटा अपॉन आर। तो हमारे पास ये चारों वैल्यूज आ चुकी है, डेल आर डेल एक्स की भी वैल्यू आ गई। आप पीछे थोड़ा सा करके देखेंगे तो आपको मैट्रिक्स याद ही होगा, आप मैट्रिक्स के अंदर जाकर दे सकते हैं। हमारे पास चारों वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है, तो चलिए चारों वैल्यूज को हम रख देते हैं, इसकी मदद से हम सारणिक को फाइंड आउट करेंगे। तो पहली वैल्यू थी हमारी डेल आर अपॉन डेल एक्स, फंक्शन ये क्या है, फंक्शन हमारा ये था, फंक्शन हमारा था डेल आर, मैं वापस लिख देता हूँ फंक्शन को, डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई। तो पहला आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये आ गया, फिर आएगा डेल आर अपॉन डेल वाई, यानी कि साइन थीटा आ गया, फिर आएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा डेल एक्स अपने अभी निकाला कितना, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, और अब हमने निकाला डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई अभी हमने निकाला कहाँ गया, कॉस थीटा अपॉन आर, वापस मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। आर को पूरा कॉमन लिया तो आर बाहर आया और इस पूरी की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू 1, तो लास्ट का आंसर कितना आया 1 अपॉन आर। अच्छा, इस फंक्शन की वैल्यू आई 1 अपॉन आर, और इससे पहले वाले फंक्शन की वैल्यू जिसके अंदर कुछ इस तरीके से दिया हुआ था उसकी वैल्यू आई सिर्फ आर। तो हमने यहाँ पर जैकोबियन की मदद से निकाला एक फंक्शन जिसकी मदद से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हुआ, ये क्वेश्चन इसलिए लेंदी हुआ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और मैंने इसको डीपली एक एक स्टेप से सॉल्व किया है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर चुके होगे, अच्छी सी पकड़ जमा चुके होगे, तो ये क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लेगा आपको और अच्छी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अगर हम जैकोबियन के अगले जो पार्ट्स पढ़ेंगे उसके अंदर जैकोबियन और ज़्यादा इजी है, तो आई होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा कि जैकोबियन वर्क कैसे करती है। अगर नहीं समझ में आया देन आप मुझे कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कर दीजिए कि जैकोबियन आपको समझ में नहीं आई। मैं एक अगली वीडियो के अंदर वापस से बेसिक का टर्म और वापस कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए सॉरी। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। IIT JEM का सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और
दिसंबर से पहले पहले हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो फरवरी में आपके 2 फरवरी को आपका एग्जाम है उससे पहले पहले आपको ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ताकि आप मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर अच्छे से अच्छा कर सको। और फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट मैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा, IIT JAM से रिलेटेड, JEE से रिलेटेड, 12th क्लास और अदर एग्जाम से रिलेटेड। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट शेयर लाइक करना ना भूले। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर।